अब हम लोग 8th क्लास की मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड 2.4 में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अब ये चीज़ समझना। अ ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो एक दादाजी हैं, वो 10 गुना, 10 ज़्यादा नहीं 10 गुना बड़े हैं अपनी पोती से। ग्रैंड डॉटर है, देखो ग्रैंड फादर एंड उधर है ग्रैंड डॉटर, यानी कि बीच में माता पिता रह गए अभी, ऐसा समझना, ठीक है ना। तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर जो है इनकी जो एज है उसमें 10 साल का डिफरेंस है। अब देखो कंपैरिजन आ जाओ, मैंने आपको कितनी बार कंपैरिजन समझाया। ग्रैंड दादाजी का कंपैरिजन जो है वो पोती जी से करा है। तो दादाजी का कंपैरिजन पोती जी से, अगर आप पोती जी की उम्र ही नहीं बता पाओ कि पोती कितनी साल की है, तब आप ग्रैंड फादर के बारे में बताओगे ना। तो पोती को अगर आप एक्स मान लोगे तो ग्रैंड फादर विल बी 10 टाइम्स ऑफ हर, है कि नहीं। तो उसकी उम्र जो है अगर एक्स होगी तो उनकी एक उम्र 10x होगी। अच्छा, ये तो चलो हमने ऐसे ही समझ लिया। उसके बाद कहते हैं ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो एक्चुअल में उससे 54 साल बड़े भी हैं। अब ये देखो, ये जो है ये प्लस में है, तो आपको बोलता है उनकी प्रेजेंट एज क्या है ये बताओ। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि उन दोनों की एज जो है आज उसको कुछ अज्यूम कर लेना है। तो आपने ये बोलना है कि लेट द ग्रैंड डॉटर एज, ग्रैंड डॉटर्स एज इज एक्स। ग्रैंड डॉटर की एज को हम एक्स मान रहे हैं, तो ग्रैंड फादर की जो एज होगी वो उसके 10 टाइम्स थी तो 10x होगी। क्या ये दोनों बात समझ में आई। उसके बाद कंपैरिजन करा है, यहाँ पर हम तराजू बना रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ हमारे दादाजी 10x एंड यहाँ उनकी पोती जो कि x है, ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। जो दादाजी हैं वो उसकी उम्र से 54 साल बड़े हैं, यानी कि वो ये ऑलरेडी 54 भारी है। अगर आपको दोनों को बराबर करना है तो आप इधर 54 ऐड कर दो, है कि नहीं। या फिर आप ये भी कह सकते हो दूसरे तरीके से कि अगर हम दादाजी की उम्र में पोती जी की उम्र को माइनस करें तो 54 बचता है। ये भी तरीका है कि इक्वेशन निकालने का, है कि नहीं। तो हम ऐसे लिख देंगे। हमने ये तरीका तराजू समझा है। तराजू में हमने क्या समझा है कि दोनों को बराबर करो, जो बड़ा है पहले, जो ऑलरेडी बड़ा है, यानी कि दादाजी को बड़ा बता दिया तो ये दोनों बराबर पे मैंने ऊपर ले आया इन्हें। अब पता चला कि दोनों को बराबर करना है तो 54 साल का फ़र्क है, तो इधर भी 54 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये मैंने इक्वेशन करी। अब x इधर आ जाएगा, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, दिस इज़ 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54/9, कट आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। x कौन था, पोती। अब आपको जो है यहाँ पर करके बोल देना है, क्या बोलोगे कि ग्रैंड डॉटर एज है, जो ग्रैंड डॉटर की एज थी x, वो कितनी है 6 ईयर्स, एंड दादाजी थे वो 10x थे, यानी कि दैट ही इज़ एक्चुअली 60 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल सा है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो आपको प्रॉब्लम देगा। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। चलते हैं फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अमन's एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। एक बंदा है अमन और उसका सन भी है, यानी कि अमन's सन। तो जो अमन जी हैं ये 3 गुना है अपने बेटे की उम्र से। अब क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन किसका हुआ है, अमन जी का हुआ है उनके बेटे से। तो अगर उनके बेटे के बारे में डिटेल्स पता हो तभी तो हम अमन जी के बारे में बताएंगे। तो अमन के बेटे को आपने क्या मान लेना है, एक्स। तो उनके जो पिताजी हैं, क्योंकि ये बेटे हैं तो ये पिताजी होंगे, ये होंगे 3x। कितना ईजी है रहा बनाना। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ तरीका बनाने का, कि एक्चुअल में जिससे कंपैरिजन करा है उसको x मानो, तभी आप जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है, जिसका कंपैरिजन किया गया है, उसको आप बता पाओगे। तो आप लिख देना, लेट द अमन's son's age is x, so his अमन's age will be 3x। फादर मत बोलना, ये बोल देना अमन's age will be 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब आफ्टर दैट हुआ क्या,
ये कहानी तो हमें समझ में आ गई, कंपैरिजन करके हमने इक्वेशन तो बना ली है दोनों की। अब बोलता क्या आगे 10 ईयर्स एगो, यानी कि 10 साल पहले, वो 10 साल पहले, तो पहले 10 साल पहले की इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो कंपैरिजन ही हुआ होगा, तो मैं पहले तो इक्वल बना ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ नॉर्मली कंपैरिजन ही होता है। चलो कंपैरिजन भी नहीं बनाता, ऐसा लिख देते 10 साल पहले। 10 साल पहले x है और 3x है, आज दोनों की उम्र है। तो x से 10 साल पहले 10 माइनस कर दो, और 3x में भी 10 माइनस कर दो, आज से 10 साल पहले पहुँच गए। आज से 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। आज से कितने साल पहले? 10 साल पहले चले गए जी हम। 10 साल पहले, 10 साल पहले की उम्र बता दी हमने। अब हुआ क्या है आज से 10 साल पहले? भैया आज से 10 साल पहले हुआ ये है कि जो इनके पिताजी हैं, अमन है जो, वो अपने बच्चे से 5 गुना है। पिताजी अपने बच्चे से 5 गुना है। ये रहा तराजू, ठीक है ना, ये तराजू पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम तराजू पे कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो उनके पिताजी हैं 10 साल पहले, वो अपने बच्चे से, सॉरी ये बच्चा है ना, क्योंकि ये बच्चा है, ये पिताजी हैं। तो जो पिताजी थे ये 3x, क्योंकि ये 3x थे, ये पिताजी जो थे ये अपने बच्चे से कितने? 5 गुना बड़े हैं। तो तराजू में ये चीज़ जो है बड़ी है। आपको बराबर करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि ये ऊपर करना पड़ेगा, इसे नीचे नहीं कर सकते आप, बराबर रखना है। तो बराबर करने के लिए इसे ऊपर करना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स बड़े थे वो? 5 टाइम्स। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। क्लियर है? एक बार फिर समझ लेते हैं, पहले शुरू से समझ लेते हैं। उसने बोला अमन जो है अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है। तो बेटा अगर x है तो बाप जो है 3x हो जाएगा, पहली चीज़। उसके बाद बोलता है आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले दोनों की उम्र में 10-10 घटा दो। ये रहा बेटा, ये रहा बाप, दोनों की उम्र में 10-10 घटा दिया। दोनों की उम्र में 10-10 घटा दिया तो क्या बोलता है कि जो बाप है ये 5 गुना है इसके। तो बराबर करने के लिए दूसरी तरफ आप चेंजेस डालोगे ना, तो दूसरी तरफ हमने 5 टाइम्स कर दिया, तभी तो ये बराबर होंगे। नाउ इक्वेशन विल बी 5x माइनस 50, सॉल्व कर दिया मैंने हाथों हाथ ब्रैकेट, एंड इक्वल में 3x माइनस 10, ठीक है ना। 3x इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, 50 उधर ट्रांसपोज कर। देखो मैं ट्रांसपोज की प्रोसीजर नहीं लिख रहा, आपको कर देनी है पूरी। आपने बोलना है ट्रांसपोज 3x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोज माइनस 50 टू राइट हैंड साइड। सो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 3x, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50। ये हो जाता है आपका 2x और ये हो जाता है आपका 40। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 40 टू बोथ साइड। मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो x विल बी 20। इसका मतलब जो अमन का बेटा है, अमन्स सन्स एज, अमन्स सन्स एज, ठीक है ना, इज x इज 20 ईयर्स एंड अमन्स फादर एज इज Aman's father age is 3x, so he will be of course 60 years। क्लियर है ये क्वेश्चन? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको उतार लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।